नमस्कार श्रोताओं, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इतिहास की जिल्द खोलते हैं और देखते हैं कि इस जिल्द के अंदर कौन सा पन्ना खुलता है। आज़ादी के लगभग 2.5 बरस बीतने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के उपरांत सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी पर आ गई थी। के.एम. मुंशी पंडित नेहरू की कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे, जिन्होंने एक सोमनाथ ट्रस्ट का निर्माण कराया। महात्मा गांधी ने नेहरू कैबिनेट और भारत सरकार को यह सलाह दी, मंदिर में किसी भी तरह का शासकीय पैसा नहीं लगना चाहिए। ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि वह मंदिर बनाए और जनता की भागीदारी उसमें हो। इससे अलग हटकर एक और विवाद सामने आने लगा। नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के सख्त विरोधी थे और के.एम. मुंशी इस जिद में थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करा दिया जाए। नेहरू बहुत अधिक संवेदनशील थे हिंदू धर्म को लेकर। वे कतई नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो, पुनर्निर्माण हो। स्पष्ट है कि नेहरू विदेशी चश्मे से भारतीय मंदिरों को देखते थे। वे सोमनाथ के मंदिर को सिर्फ धार्मिक प्रतीक के रूप में जानते थे। उन्होंने कह दिया कि यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। के.एम. मुंशी उनके इस तर्क से सहमत न थे और उन्होंने कह दिया कि यह धार्मिक पुनरुत्थान यानी हिंदुत्व के पुनरुत्थान का मामला नहीं है, यह केवल सांस्कृतिक निरंतरता का पुनर्जन्म है। सोमनाथ मंदिर सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जैसा हमने अपने पॉडकास्ट के प्रारंभ में ही कहा। अंततः सोमनाथ मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ। अब सवाल था कि इसमें किसे बुलाया जाए। नेहरू, जो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के धुर विरोधी थे, लिहाजा मुंशी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता भेज दिया और राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरे गर्व के साथ इस न्योते को स्वीकार भी लिया। अब क्या था, नेहरू का गुस्सा 7वें आसमान पर था और अब निशाने पे थे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप यह जानकर चकित हो जाएंगे कि राष्ट्रपति के इस कदम को देख उत्तेजित हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को पूरे आक्रोश में एक पत्र भेजा। राष्ट्रपति का धार्मिक समारोह में जाना ठीक नहीं है, इससे देश को एक गलत मैसेज जाएगा। नेहरू के पत्र पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतौर राष्ट्रपति कोई रिएक्शन नहीं दिया और वे 11 मई 1991 को सोमनाथ जा पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में स्पष्ट किया, यह मंदिर हमारी संस्कृति का गौरव है, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के मंदिर या मंदिरों जैसी किसी भी प्राचीन इमारतों को धार्मिक मानते थे, लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति का विजन बिल्कुल साफ था और उन्होंने क्लियरली, लाउडली अपने संदेश को प्रसारित किया कि यह सांस्कृतिक धरोहर है। उनका यह संदेश नेहरू के लिए एक तीखा प्रत्युत्तर था। जानते हैं आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट को
उनके इस भाषण को अनुप्रेषित न करने के निर्देश बाकायदा जारी किए थे। बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाषण टेक्स्ट के माध्यम से यानी अखबारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा। यह घटना नेहरू के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने वाली लग रही थी। यही कारण था कि नेहरू जी ने उनसे शासकीय आवास खाली करवा लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात दिल्ली में रहकर ही लिखना पढ़ना चाहते थे, परंतु शासकीय आवास हटा लेने से उन्हें वापस बिहार जाना पड़ा। राजेंद्र बाबू पटना तो लौट आए, लेकिन कल्पना कीजिए, एक राष्ट्रपति उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही इतने पैसे थे कि वो एक मकान बना सके। वे सदाकत आश्रम में सीलन भरे कमरे में रहने के लिए मजबूर हुए। इसी सीलन भरे कमरे में उन्हें दमा और कफ की बीमारी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि पटना में कफ के इलाज के लिए एक मशीन मेडिकल कॉलेज में हुआ करती थी, लेकिन उसे भी दिल्ली मंगा लिया गया। कारण जो भी हो, बात सही है या गलत, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि 1963 में संपूर्ण क्रांति के अनुगायक अधिनायक जयप्रकाश नारायण जब उनसे मिलने पहुंचे तो वे सीलन भरे कमरे को देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने कमरे को ठीक ठाक कराने की कोशिश की, किंतु समस्या बहुत आगे निकल गई थी। 28 फरवरी 1963 को उसी कमरे में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली। पंडित नेहरू ने राजेंद्र बाबू की मृत्यु के उपरांत उनके प्रति किसी भी तरह का सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्णानंद जी जो राज्यपाल थे उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी रोका था। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नेहरू की इस सलाह को अनदेखा करके अंतिम संस्कार में शामिल होने का निर्णय लिया। नेहरू का यह व्यवहार भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति उनके नजरिए का एक भयावह स्वरूप है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। श्रोताओं, आपके मन में भी इस पॉडकास्ट को सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही होगी, मैं जानता हूँ। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप पंडित नेहरू के प्रति अपनी भावनाओं धारणाओं को बदल लें, बल्कि ऐतिहासिक भूलों को याद रखें और अगर आप सत्ता में हैं तो इस तरह की गलतियां ना करें, खास तौर पर उन लोगों के प्रति जो हृदय से पवित्र हैं और भारतीय सांस्कृतिक चेतना और निरंतरता के प्रति पॉजिटिवली एक्टिव हैं। तो कैसा लगा आपको यह पॉडकास्ट, कृपया बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी का समर्थन करता है। इस चैनल से मोनेटाइज होने के बाद अगर कोई आय आती है तो उसका एक खूबसूरत हिस्सा हम रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रदान करेंगे।